दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। संसद के शीतकालीन सत्र में इस बार 16 विधेयक पेश हो रहे हैं, जिसमें मुख्य विधेयक वक्फ संशोधन बिल है, वो भी पेश होगा और इसी हफ्ते के आखिरी में पेश होने की संभावना है। इन 16 विधेयक ये एक ऐतिहासिक विधेयक होंगे और ये पार्लियामेंट के अंदर इसी एक महीने के सेशन में ये विधेयक पास भी होने की पूरी संभावना है। अब देखिए, जो 16 विधेयक पेश हो रहे हैं, इसमें 5 विधेयक पहले से पार्लियामेंट में सूचीबद्ध हो चुके हैं और वो 11 विधेयक और पेश होंगे, जिसमें खास तौर से वक्फ अधिनियम बिल है। आपको बता दें, वक्फ अधिनियम बिल पर पहले भी पार्लियामेंट में चर्चा हो चुकी थी, उसके लिए बाकायदे जेपीसी कमेटी बनी है। 16 जो बिल पेश होंगे वो उसमें सबसे पहला बिल है द भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 का, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024 का। आपको बता दें, भारतीय वायुयान विधेयक बिल के लिए बहुत पहले से चर्चा चल रही थी, वो भी उसमें होगा। इन सब के अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बिल है वो है द वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024। इस बिल का इसी हफ्ते पे आखिरी दिन पेश होने की संभावना है और इस पे बाकायदे संसद में बहस हुई थी, कमेटी बनाई गई। जेपीसी कमेटी में विपक्ष के सभी दलों से लोग लिए गए, प्रमुख लोग, जिसमें उन लोगों की विपक्ष की सहमत हुई, उन्हीं की कमेटी से लोग लिए गए और बाकायदे चर्चा हुई। यही नहीं, चर्चा जबरदस्त होने के साथ ही सब पर विचार किया गया और अल्पसंख्यक विभाग से भी विचार मांगे गए और उनके सुझावों को माना भी गया। इस कमेटी की आपको ये भी बता दें कि मीटिंगें हुई और जगह जगह सभी लोग गए हैं और हर राज्य के हर एक वक्फ बोर्ड से उनकी एडवाइस भी ली, उनके प्रमुख लोगों को बुला के उनके विचार सुने और विचार के बाद विचारों का आदान प्रदान हुआ। उसके बाद उसका कोई वो निकाला गया जो एक मतलब दोनों की सहमत से वो निकाला गया। कुल मिलाकर के बिल ऐसा नहीं है कि वक्फ अमेंडमेंट बिल कोई एक तरफा आ रहा हो या कोई तानाशाही पूर्ण वगैरह कोई विधेयक पास कराया जा रहा हो, ऐसा भी नहीं। बाकायदे कमेटी बना के उनकी एडवाइस करके उनकी संस्तुति के बाद ये बिल जो है अब इसकी रिपोर्ट हुई है जो पार्लियामेंट में पेश होगी। फिर ये लोअर और हायर पार्लियामेंट में जाएगी, वहाँ से पास हो, वहाँ पे डिस्कशन होगा। डिस्कशन के लिए काफ़ी टाइम दिया जाएगा, एक एक बिंदु पे विचार होंगे, विपक्ष के लोग विचार करेंगे। इसके बाद लोकसभा में अभी पेश किया जाएगा, फिर वहाँ पास होने के बाद राज्यसभा होगा, फिर प्रेसिडेंट के पास जाएगा। प्रेसिडेंट इसको अपनी स्वीकृति के बाद ये बिल जो है ये बिल लागू होगा। ये है इसका प्रोसीजर। बाकायदे प्राइमरी स्टेज से और कानून सम्मत और नियमानुसार सारी औपचारिकताएं पूरी कर गई, सभी की सहमत लेके, सभी पे विचार करके। ये सबसे अच्छी बात ये रही। अब आपको बता दें, इन बिल के अलावा जो है 5 बिल ऑलरेडी लिस्टेड पहले से हैं। तीसरा बिल जो है वो रिप्रेजेंटेशन ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज इज स्टेट ऑफ गोवा बिल 2024। इसकी काफ़ी दिनों से मांग हो रही थी। राम नायक ऑलरेडी कह रहे थे, वहाँ के जितने पूर्व चीफ मिनिस्टर वो लगातार कहते रहे। जो फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वहाँ की एक लेडी बनी थी, उन्होंने सबसे पहले बात रखी थी। उन्होंने कहा था मेरी इच्छा है कि ये बिल ज़रूर से ज़रूर पास हो। इसके पहले पढ़कर भी इस बिल के लिए उनका खास तौर से इस बिल के लिए प्रपोजल था। आज ये संसद का सौभाग्य है कि इसी सत्र पे, शीतकालीन सत्र पे ये वाला बिल भी आएगा। चौथा बिल द बिल ऑफ लीडिंग बिल है, जो बहुत दिनों से डिमांड चल रही थी। द कैरियर ऑफ गुड्स ऑफ सी बिल 2024। इस बिल का इतना ज़्यादा ज़रूरत था कि भारतीय जो परिवहन है, ख़ास तौर से सी का परिवहन, उसमें सबसे बड़ी दिक्कत आ रही थी कि इसमें इस कानून का बनना बहुत ज़रूरी था। अब हमारा जो व्यापार है, इस व्यापार को एक्सचेंज करने में आराम रहेगा और हम समुद्र रास्ते से बहुत बड़े पैमाने पर अब व्यापार कर लेंगे। $5 ट्रिलियन के हम लोग
बहुत ही जल्द पहुंचेंगे और हमारी इकोनॉमी मजबूत होगी। इस बिल का ये बिल खास तौर से अंग्रेज़ों के समय की देन थी, उन्होंने अपने हिसाब से कर लिया था। अभी आज़ाद भारत के लिए इस बिल की बहुत ज़रूरत थी। ये भी बिल इस संसद के सत्र पे आएगा। आपको बता दें, द रेलवे अमेंडमेंट बिल इसकी बहुत दिनों से बात चल रही थी। जब लाल बहादुर शास्त्री रेल मंत्री थे, एक रेल हादसे पे उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने उस समय भी कहा था इस बिल की बहुत ज़रूरत है। इसके अलावा माधवराव सिंधिया ने भी इस बिल के लिए कहा था। इसी बिल के लिए मधु दंडवते लगातार कहते रहे। ये देश का सौभाग्य है कि तमाम सरकारों ने, जनता पार्टी, जनता दल, कांग्रेस, तमाम सरकारों ने, मगर ये किसी समय पेश नहीं हो पाया। ये पहली बार भारत की नई संसद विस्टा उस पर प्रस्तुत होगा और राज्यसभा में भी ये पेश किया जाएगा। 7वां बिल है द बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2024। बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल ये बेहद ज़रूरी था। कई कंपनियां वगैरह, कई बड़े लोग फ्रॉड कर लेते थे बैंक से। उसमें बैंक का भी, एक तो बैंक जान नहीं पाता था, दूसरा बैंक जानता भी था। बैंक के जानने के बावजूद कुछ लोगों को मिला करके और ये एक पूरा बहुत बड़ा फ्रॉड होता था, जिसकी वजह से तमाम लोगों ने फ़ायदा उठाया। इस बिल को मोदी का इतना साहस था, अमित शाह का, कि वो बिल लाए। अब भारत से कोई भी रकम मार नहीं पाएगा। ये एक सबसे अच्छी बात हुई। इसके अलावा द मुस्लिम वक्फ रिपील बिल 2024 का भी प्रस्तुत किया जाएगा और द वक्फ अमेंडमेंट बिल भी प्रस्तुत किया जाएगा। वक्फ अमेंडमेंट बिल में आपको जो सबसे बड़ी बात बता दें, सबसे अच्छी जो बात है कि इस बिल के लिए अल्पसंख्यक मंत्रालय से एडवाइस ली गई, बाकायदे उनको बुलाया गया और ससम्मान उनकी जो सुझाव थे उनको एक्सेप्ट किया गया और 5 दिन 29 घंटे उनसे बात हुई। 1000 स्लाइडें अल्पसंख्यक मंत्रालय की, कि अल्पसंख्यक मंत्रालय को भी बहुत इस चीज़ का अनुभव है। लगातार वो देखते रहे। एक अधिकृत उस ऑफिस है, उसको सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड दिया गया। उनकी 1000 स्लाइडें ली गई, 25 बैठकें, कई राज्यों का दौरा किया गया और आपको उनकी सलाह पे एक समर्पित अनुसंधान एवं डाटा विश्लेषण प्रभाग तथा डेटा संग्रहण एक प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय क्लियरिंग हाउस की भी परमिशन दे दी गई है, जोड़ा गया। इसके अलावा इस बिल में जो और अच्छी बात है, जो मुस्लिम समाज के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी, अदालती फैसलों पे इस पे भी विचार किया गया। इसके लिए नियम बनाए गए। ऋण सुविधा की तमाम रास्ते खोले गए। तमाम वो कौन, वो भारत सरकार अपने उससे पे